हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मेन यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूट्स कैसे निकालते हैं? नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। या तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट मेथड हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं? सम ऑफ टू नंबर, तो b आता है हमारे पास। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ac आता है हमारे पास। ठीक है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो होता है हमारे पास -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज √b² माइनस 4ac, ये क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कैपिटल D, इसको हम लिख सकते हैं √b² माइनस 4ac। डी की जगह ये चीज पुट करते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट टाइप है हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, ये कब आएगा हमारे पास? इफ जब कंडीशन होती है हमारे पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन होता है 0 से, तब हमारे पास रियल रूट्स आते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं। ठीक है, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। देन सेकेंड टाइप है हमारे पास टू इक्वल रियल रूट्स कब आएंगे हमारे पास? जब इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू आएगा 0, तब हमारे पास टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, देन थर्ड टाइप है हमारे पास नो रियल रूट। तो नो रियल रूट्स कब आते हैं हमारे पास? इफ b² माइनस 4ac लेस देन है हमारे पास 0। अगर b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू d की वैल्यू हमारे पास लेस देन आएगी 0, तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपने मेन ये 3 पॉइंट्स यूज करने हैं, ये 3 टाइप्स यूज करने हैं। पहले हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन आएगा 0, देन हमारे पास आगे हम फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और 2 रियल रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा, तब भी हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। देन जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे हमारे पास। और अगर हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन आएगा 0, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मूल्य का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे हमारे पास, तो हम उस क्वेश्चन को वहां पर ही छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, वहां से देखेंगे कि d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, देन इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास हेयर a इज इक्वल टू 2, देन b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे d। तो d कैसे फाइंड करेंगे? b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2, देन c की वैल्यू है 5। तो 3 3 प्लस का 9 आएगा, माइनस 4 2 का 8 एंड 8 इंटू 5 40, माइनस 40 आएगा। तो 9 माइनस 40 आंसर आया हमारे पास -31।
अब देखो -31 स्मॉलर है हमारे पास 0 से, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, आगे हम इस क्वेश्चन को फाइंड नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द गिवन quadratic equation has no real roots, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। b² - 4ac कितनी वैल्यू आई यहाँ पर हमारे पास, लेस देन था 0, तो हमें पता था कौन सी कंडीशन लगती थी, नो रियल रूट्स, तो आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3x² - 4 √3x + 4 इज इक्वल टू 0। अगेन हम कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास हेयर a की वैल्यू है 3, देन b है हमारे पास -4 √3 एंड c है हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे, b², तो b की वैल्यू है -4 √3, होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू है 3, देन c की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 4 कितना आएगा हमारे पास 16, 4 इंटू 4 आएगा हमारे पास 16, देन √3 इंटू √3 ये आएगा 3, तो 16 इंटू 3 आता है हमारे पास 48, और प्लस का 48 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो प्लस का 48 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो कितना आया हमारे पास 0, ठीक है। अब यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास आई 0, और अगर d हमारा इक्वल टू होता था 0, कंडीशन क्या थी, इफ b² - 4ac इक्वल टू 0, देन हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आते थे। तो आगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। आगे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, क्योंकि d हमने फाइंड किया था 0 वैल्यू थी उसकी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -b की वैल्यू है हमारे पास -4 √3 प्लस माइनस √d, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 √3 प्लस माइनस 0 0 बन जाएगा, अपॉन 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आया हमारे पास यहाँ पर 2 √3 अपॉन 3, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे 2 √3 अपॉन 3, ये आया हमारे पास। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √3 अपॉन √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 बन जाता है हमारे पास, तो √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, देन 2 √3, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट्स आ गया। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ given quadratic equation are 2 √3 and 2 √3, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। कंडीशन थी आपके पास b² - 4ac इक्वल टू आएगा 0, तब आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। अगेन कंपैरिजन करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है -6, देन 3, c की वैल्यू है 3, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, b², b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2, देन c की वैल्यू है 3,
तो कितना आएगा हमारे पास 6 6 36 प्लस का 36 आएगा माइनस 4 2 8 8 इंटू 3 24 36 से 24 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 12 और 12 हमारे पास ग्रेटर देन है 0। देन हम अगेन हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लिख सकते हो देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर -b तो माइनस फॉर्मूले का, देन b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आई हमारे पास 12 अपॉन में आएगा 2a की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में आएगा 2 2 4। अब देखो 12 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 12 के फैक्टर बनते हैं 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 2 हमारे पास कॉमन है, पेयर में है ये। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। 2 1 2, 2 2 4, तो कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब यहां से हमारे पास 2 रियल रूट्स आए, कौन कौन से? एक हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 रूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus रूट 3 अपॉन 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट।